पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के अचानक बढ़ाए गए दाम पर एक बार फिर से जनता में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। जनता ने एक तरह से सरकार के प्रति अपना विरोध जताते हुए इस बढ़ोतरी को गलत बताया है। जनता का व खासकर महिलाओं का कहना है, सभी को पता है कि देश के लोगों की कोरोना संकट के चलते पिछले कई सालों से आमदनी निरंतर घट रही है और उधर सरकार द्वारा लोगों को राहत दिए जाने की बजाय उन पर निरंतर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि निरंतर बढ़ रही महंगाई से उनकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि रसोई गैस के दाम ही नहीं बल्कि अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी निरंतर बढ़ रहे हैं और ऐसे में घरों को चलाना बड़ा मुश्किल हो चला है। महंगाई रोक पाना एक तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर है। महिलाओं के अलावा अन्य लोगों ने भी रसोई गैस के अलावा पेट्रोल व डीजल के दामों में की गई वृद्धि पर अपना असंतोष जताया है। उनका कहना था कि सभी को पता है कि सब कुछ गैस, पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है, लेकिन ऐसे में इस बात का फायदा उठाकर दाम बढ़ाना सरकार की गलत नीतियों को उजागर करता है। उनका यह भी कहना है कि पहले ही देश की जनता कोरोना संकट की वजह से आमदनी घट जाने के कारण परेशान है। दूसरा, उन पर महंगाई का बोझ निरंतर डाला जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इन दामों के बढ़ने से आम आदमी की जेब पर बुरा असर पड़ेगा। देखिए, सरकार को जहाँ तक है कि कोरोना जो ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इस महामारी में जितने भी आय के साधन हैं, सब कुछ जो इनकम है, वो सरकार ने बिल्कुल ही उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है कि इनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, कैसे जो व्यापार है मार्केट को उठाया जाए। बजाय सरकार सभी नागरिकों पर हर चीज़ को महंगी कर करके वो एक महंगाई की जो मार है, इससे सबकी जो कमर तोड़ रही है। ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि एक एक पैसा, एक रुपया भी अगर किसी चीज़ के ऊपर बढ़ता है तो उससे भी पूरा बजट खराब होता है। और सरकार तो अपनी मनमानी इस तरह कर रही है कि हर एक महीने में दो बार जो है पैसे बढ़ रहे हैं। जल्दी अब और 50 बढ़ा के इसको 1000 के पार कर देंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो सारा बजट है ये महिलाओं की रसोई पे प्रभावित होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी इनके भी दाम बढ़ेंगे और इनके जब दाम बढ़ेंगे तो इसके कारण जितने भी जो घरेलू उपयोग के हैं, दाल, सब्जी, चीनी, सब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। सरकार को अब सोचना चाहिए होगा ही कि कितने राज्यों में ये सरकार जीतती जा रही है। बजाय इनको तोहफा इस टाइप का देना चाहिए कि भी सारी चीज़ों की महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे ये सरकार और लोगों की उम्मीद के ऊपर खरा उतरे, क्योंकि कुछ उम्मीद ही सरकार से लगाई है बीजेपी से, तभी तो लोगों ने इस सरकार को बनाया। बजाय उन उम्मीदों पे सरकार तोहफे के तौर पे दे रही है गैस 50 रुपये महंगी, डीजल 20 रुपये महंगा। व्यापारियों की तरफ, किसी की तरफ, महिलाओं के घरेलू इन चीज़ों पे किसी की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि लोगों की उम्मीदों पे वो खरा उतरे। लगातार जो हमारे घरों का बजट है वो चेंज होता जा रहा है। हमारी आमदनी के सोर्स तो बढ़ नहीं रहे हैं, हमारी इनकम लगातार इंक्रीज़ नहीं हो रही है, जिस कंपेरेटिवली हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें से एक रसोई गैस भी शामिल है। रसोई गैस का सिलेंडर पहले से ही 900 रुपये का है। एक आम आदमी को सारे दिन की पगार 300 साढ़े 300 रुपये से ऊपर नहीं मिलती एक लेबरर को, तो कैसे पॉसिबल है कि वो एक सिलेंडर 900 रुपये का भरवा के पूरे महीना अपना काम चला सके। सिर्फ रसोई गैस के दाम नहीं, बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भी दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके ऊपर भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार को चाहिए कि कम से कम जो हमारी बेसिक नीड्स की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनके प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल करे, उनको किसी भी तरीके से आम आदमी की पहुंच तक बनाए रखे। सिर्फ गैस सिलेंडरों को वितरित करना, सिर्फ गैस सिलेंडर के ऊपर कनेक्शन देने से ही आम आदमी तक चीज़ें नहीं पहुंचती। तब तक कि उनकी रीच में उनके खर्चे, उनकी रसोई के कंट्रोल तब तक ना होगा जब तक कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। सिर्फ पेट्रोल, डीज़ल या रसोई गैस के दाम बढ़ाने से आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा दुर्भर हो गई है। आम आदमी का जीना हद से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारी सब्सिडी बहाल की जाए, जो गैस के ऊपर पहले से मिलती थी, जो अब ख़त्म की जा चुकी है, आम आदमी को जो नहीं मिलती है। और इसके अलावा गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, इन रेट्स के ऊपर कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल हो। सिर्फ ये नहीं कि इनके लगातार दाम बढ़ते चले जाएं, जिससे आम गृहिणी की जो रसोई है वो हद से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है।
पहले कम रेट था, अब और भी बढ़ा दिए सरकार ने। कैसे अब आम आदमी तो डलवा ही नहीं सकता डीजल पेट्रोल, कैसे गुजारा होगा। पहले हर तरह से हर चीज़ में महंगाई है, ये और बढ़ने से और जनता को परेशानी होगी। अब सरकार क्या कदम उठाएगी इसमें पता नहीं है आगे। दाम तो ये काफ़ी दिनों से बढ़ते ही जा रहे हैं। हम तो कितना महंगा सहन कर पाएगी पब्लिक लास्ट का, विरोध भी चलेगा। अब सरकार की किस वजह से रेट बढ़ाए हैं ये तो सरकार ही जानती है। जो पीछे से बैरल आ रहे हैं, क्रूड ऑयल आ रहा है, अगर उसका रेट बढ़ गया तो स्वाभाविक है तेल का रेट बढ़ेगा। लेकिन जनता को आर्थिक कुछ सहूलियत मिले सरकार की तरफ से, कुछ कंसेशन मिले, तभी तो गुजारा होगा ना। ऐसे महंगाई बढ़ती रही, सब कुछ पेट्रोल और डीजल से ही होना है। इंडस्ट्री महंगी हो जाएगी, रेट्स बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, सभी तेल से चलना है। जनरेटर इंडस्ट्री में तेल से चलते हैं, गाड़ियां तेल से चलते हैं, ट्रांसपोर्ट तेल से चलता है। और ये किराया महंगा होगा तो घरेलू उपयोग की रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होंगी। आर्थिक बोझ तो जनता पे ही पड़ता है।